हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या शर्मा है। मैं MPPSC 2019 मेंस का जो थर्ड पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसका जो 1.1 सेक्शन है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, उस पे लेक्चर्स ले रही हूँ। पिछले 3 लेक्चर्स मेरे उसी कंपोनेंट्स पे बेस्ड थे। उनमें से जो कल का लेक्चर था उसमें हमने जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। वेपोराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, स्टीम डिस्टिलेशन है ना, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। उसी प्रोसेस में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ भी चुका है। इंडिविजुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा था कि ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्रोमेटोग्राफी को कम्प्लीटली कवर करूंगी। तो आइए क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानते हैं क्या होता है एग्जैक्टली क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, 2 वर्डों से मिलकर बनता है, क्रोम एंड ग्राफी। क्रोमा एंड ग्राफी ये 2 ग्रीक वर्ड्स है। क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड ग्राफी का मतलब होता है राइट। ओके, सो बेसिकली ये जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको उनके कलर के ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेट करता है, दैट इज बाय द वर्ड क्रोमेटोग्राफी। नाउ कंसेप्ट क्या यूज करता है, बेसिकली ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिनन यूज करता है। कौन सा फिनोमिनन? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। एड्सॉर्बेंट है ना, जैसे चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, है ना, ये एड्सॉर्बेंट होता है। एक मिक्सचर रहता है एक बीकर में, उसमें बहुत सारे एड्सॉर्बेंट्स रहते हैं और इस मिक्सचर को इसमें डाल दिया जाता है। इस मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी एफिनिटी रहती है इस एड्सॉर्बेंट के लिए, है ना, जो फिलिक रहते हैं। फिलिक का मतलब होता है लाइकिंग या एफिनिटी होती है। जो फिलिक होते हैं इस एड्सॉर्बेंट के लिए, तो वो एक थिन लेयर, मोनोमोलिकुलर थिन लेयर इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर बना लेते हैं, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स, है ना। एक कंपोनेंट बनाएगा इस एड्सॉर्बेंट पे, दूसरा कंपोनेंट किसी और एड्सॉर्बेंट पे बनाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम जो शुगर है, शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए चारकोल यूज करते हैं ना, तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो चारकोल पे चिपक जाती है। यही फिनोमिनन होता है, एड्सॉर्प्शन का ही फिनोमिनन होता है। तो जो एड्सॉर्बेंट है, जो मॉलिक्यूल जिसको यूज किया जाता है एड्सॉर्प्शन के लिए, उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। और जो मोनोमोलिकुलर लेयर जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की बन जाती है, इसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेट, है ना। तो हमने यहाँ पे पढ़ा एड्सॉर्प्शन का फिनोमिनन क्या होता है, अ थिन मोनोमोलिकुलर लेयर जो एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट के डिपोजिशन होने से बन जाती है। मिक्सचर के सेपरेशन का एक मेथड होता है। ये ही एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट जो है क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं बताती हूँ आपको। एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है और एक मिक्सचर का सोल्यूशन होता है। जो मिक्सचर का सोल्यूशन है उसको मोबाइल फेज बोला जाता है। मोबाइल फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मूव करेगी कॉलम के अक्रॉस, है ना। और एक स्टेशनरी फेज होती है, ये जो एड्सॉर्बेंट होता है जिसमें, उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं करती, इसलिए इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, तो जो मिक्सचर है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं और जो कॉलम है जिसके थ्रू ये मिक्सचर को फ्लो करना है उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस मोबाइल फेज के फ्लूइड को जब हम इस मिक्सचर के थ्रू, इस स्टेशनरी फेज के थ्रू जब सेंड करते हैं, तो इस मिक्सचर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनकी अलग अलग फिलिक नेचर होगा इन एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स को लेके, कि कोई इस पे चिपकेगा, कोई इस पे चिपकेगा, कोई इस पे चिपकेगा, इनके ग्रेडियंट के ऊपर। और एक और चीज आप देखिए, इसमें जो एड्सॉर्बेंट की साइज है वो अलग अलग है। मतलब कुछ पार्टिकल्स यहाँ से परकुलेट हो जाएंगे, कुछ यहाँ से परकुलेट हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे फंसेंगे, है ना। तो उनके वेट या साइज के बेसिस पे और उनकी लाइकिंग, उनकी एफिनिटी एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी है उसके बेसिस पे ये सेपरेट हो जाएंगे स्टेशनरी फेज में, इसके ऊपर चिपक जाएंगे। आप इसको यहाँ से रिट्रीव करके इसको क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हो और क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव मतलब प्रेजेंस है या नहीं, जैसे हार्मोन का प्रेजेंस ब्लड में, ड्रग्स का प्रेजेंस ब्लड में, है ना, फिर कई सारे प्रोटीन्स का प्रेजेंस, आप इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या वेट वाइज भी सेपरेट होते हैं और कैरेक्टर वाइज भी सेपरेट होते हैं। तो इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी पॉसिबल है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पॉसिबल है ना। तो जो सबसे पहला जो क्रोमेटोग्राफी है वो यूज किया गया था प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। 1900 में जब पहली बार क्रोमेटोग्राफी यूज हुई थी तो 3 प्लांट पिगमेंट्स थे। कौन से? कैरोटीन, क्लोरोफिल और जेंटोफिल। सबसे पहले ये 3
प्लांट पिगमेंट्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट किए गए थे, कैरोटीन, क्लोरोफिल और ज़ेंथोफिल। इसीलिए क्रोमेटोग्राफी, कलर के वजह से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा था। ठीक है, अब ये हमने क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट और इसके फेजेस पढ़े है ना। अब क्या होता है, ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल नॉर्मली क्या यूज होता है, सिलिका जेल, एल्यूमिना या सेल्यूलोज, इन 3 चीजों को यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के कैरेक्टर पे क्रोमेटोग्राफी के कई सारे टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी वो किस पे डिपेंड करती है कि या तो मोबाइल फेस क्या है या स्टेशनरी फेस क्या है ना। इन दोनों के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होते हैं कई सारे। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ नहीं, पेपर यूज किया जाता है। पेपर क्या होता है, पेपर स्टेशनरी फेज होता है। इसमें क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में एक सोल्यूशन डाल देते हैं। इस सोल्यूशन में इस मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, एक थिन पेपर की शीट लेते हैं, उस पेपर की शीट में बीच में आप वो मिक्सचर रख देते हैं जिसका कि आपको सेपरेशन कराना है, इसके कंपोनेंट्स का आपको सेपरेशन कराना है। आपने इस ड्रॉप को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इस पेपर की शीट को आपने इसमें डिप कर दिया, इस बीकर में डिप कर दिया। ठीक है, ये वो मिक्सचर है जिसका कि कंपोनेंट्स आपको सेपरेट कराने हैं। अब ये जो सोल्यूशन है ये धीरे धीरे इस पेपर पे चढ़ना शुरू होगा, है ना, कैपिलरी एक्शन से ये मूव करेगा ऊपर। ये सोल्यूशन जैसे जैसे मूव करता जाएगा, इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स में से कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो इसमें सोल्यूबल होंगे अलग अलग ग्रेडियंट से, तो वो अलग अलग ग्रेडियंट से सेपरेट हो जाएंगे। मतलब सेपरेट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। इस पेपर के स्ट्रिप पे ये मिक्सचर, कुछ कंपोनेंट्स यहाँ, फिर कुछ यहाँ, फिर यहाँ, 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 ऐसे करके जैसे जैसे सोल्यूशन राइज करेगा सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं 2D क्रोमेटोग्राफी, है ना। देखिए 2D का मतलब होता है 2 डायरेक्शनल। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज 1D, 1 डायमेंशन, है ना। अब इसी पेपर स्ट्रिप को एक बार मैंने ऐसा प्लेस कर दिया और दूसरी बार मैंने बीकर में इस दिशा में प्लेस कर दिया, तो एक बार सॉल्वेंट ऐसा मूव हुआ, दूसरी बार सॉल्वेंट ऐसा मूव हुआ, तो एक बार सेपरेशन ऐसा हुआ और दूसरी बार में सेपरेशन इस तरफ से होगा। मतलब ये अगर आपका मिक्सचर है तो ऐसे सेपरेशन होगा। सो दिस इज 2D क्रोमेटोग्राफी। अगर पूछा जाए व्हाट इज 2D क्रोमेटोग्राफी, कुछ नहीं है, जो सॉल्वेंट है उसको 2 डायरेक्शन में मूव किया जाता है, एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टली। ओके, सो हमने क्या क्या चीजें समझी, हमने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में पहली टाइप है जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ओके, बिकॉज इसमें पेपर यूज किया जाता है, तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर है, इसलिए इसका नाम पेपर क्रोमेटोग्राफी है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे जिसको हम कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कुछ नहीं, जो स्टेशनरी फेज है इसमें पेपर के बदले किसी भी चीज की थिन लेयर होती है। किस चीज की, कौन सा स्टेशनरी फेज होता है, सेल्यूलोज हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है ना, सिलिका जेल। इनकी स्टेशनरी फेज जब यूज की जाती है तो हम इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेम प्रोसेस रहता है, एक बीकर रहता है, उसमें सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, एक थिन लेयर होती है सेल्यूलोज की या सिलिका जेल की, ऐसे उसको प्लेस कर दिया जाता है, उसी में ये मिक्सचर रहता है। ये जैसे जैसे सोल्यूशन राइज करता है ये अपने कंपोनेंट्स को एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेट होता जाता है। दिस इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जेल क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज जेल क्रोमेटोग्राफी, सेम, आपने एक पेट्री डिश ली, पेट्री डिश में जेल को प्लेस कर दिया, है ना, इसमें जेल प्लेस कर दिया, ठीक है, जेल रख दिया और इसमें यहाँ पे आपने अपना मिक्सचर प्लेस कर दिया सेंटर में, तो एक सॉल्वेंट यहाँ से मूव करेगा और ये यहाँ पे अलग अलग जेल में अलग अलग ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेशन होता जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज जेल क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम, जो मैंने अभी पहला डायग्राम बनाया था ना, दैट वाज एग्जांपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी ओनली। कॉलम बना के उसमें डिफरेंट जो अपने एब्जॉर्बेंट्स हैं उनको लगा दिया जाता है और मोबाइल फेस फ्लो करती है और यहाँ पे ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेशन हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, है ना। आयन एक्सचेंज में क्या करते हैं, ये कैटायंस और एनायंस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, कैटायंस और एनायंस। ठीक है, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कैटायंस कहते हैं, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायंस कहते हैं, है ना। जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायंस कहते हैं।
हम सबको पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, मतलब जो कैटायंस है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, जो एनायंस है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टेशनरी फेज होती है ना, इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है उसमें हम चार्ज सबस्ट्रेट यूज करते हैं। क्या? चार्ज सबस्ट्रेट, मतलब कुछ होंगे सबस्ट्रेट जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और कुछ सबस्ट्रेट्स होंगे जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा। कुछ सबस्ट्रेट्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ सबस्ट्रेट्स में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जब मोबाइल फेस हम इसमें से फ्लो करेगी, जब फ्लो डाउन करेगी, जिसमें कि चार्ज आयंस हैं, जो कैटायंस हैं वो यहाँ पे अटैच होते जाएंगे, क्योंकि दे विल हैव अ एफिनिटी टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल्स, है ना। और जो एनायंस हैं, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, वो ये पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट्स को अट्रैक्ट होते जाएंगे, है ना। तो दिस वे हम आयोनिक सेपरेशन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज आप आयोनिक एक्सचेंज से सेपरेट कर रहे हैं। Now the last form is gas liquid chromatography. What is gas liquid chromatography? Gas liquid chromatography में जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड के साथ साथ गैस भी होता है या सिर्फ गैस होता है। अगर सिर्फ गैस है तो गैसियस क्रोमेटोग्राफी, अगर लिक्विड के साथ मिक्स्ड है तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये किस चीज के सेपरेशन के लिए यूज होता है? जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ना, वोलेटाइल लिक्विड्स जो बहुत जल्दी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होगा, मीथेनॉल है ना, ये सब के लिए ये यूज होता है। तो क्या होता है, ये लिक्विड फेज होती है, ये गैस बन के फ्लो करती है, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से वहां पे ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? आज के लेक्चर में हमने जो मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन में से एक मेथड है क्रोमेटोग्राफी, उसको पढ़ा। क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है? ये दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड क्रोमा एंड ग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइट करना, मतलब सेपरेट करके उनको एक रिजल्ट देना, एंड रिजल्ट देना, है ना। क्रोमा नाम कहाँ से पड़ा? 1900 में जब पहली बार क्रोमेटोग्राफी की गई थी तो उसमें 3 प्लांट पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, कैरोटीन्स एंड ज़ेनथोफिल्स को सेपरेट किया जाता है। ये कलर्ड पिगमेंट्स थे, इसलिए क्रोमेटोग्राफी इसका नाम पड़ा। ये एड्सॉर्प्शन के फिनोमिनन पे काम करती है। एड्सॉर्प्शन का फिनोमिनन मैंने आपको बता दिया। इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज वो होता है जो मिक्सचर का फेज जो कॉलम के अक्रॉस मूव करता है या पेपर या किसी के भी अक्रॉस, और स्टेशनरी फेज वो होता है जिसमें एड्सॉर्बेंट होता है। इसमें आप 2 तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो हमारे ह्यूमन ब्लड में ड्रग के ट्रेसेस या हार्मोन के ट्रेसेस पता करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ही यूज की जाती है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर सबस्ट्रेट होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सिलिका जेल या सेल्यूलोज जैसे थिन लेयर की स्ट्रिप्स को यूज किया जाता है सबस्ट्रेट के फॉर्म में। जेल क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर भी आ सकता है, 6 मार्कर भी आ सकता है, 15 मार्कर भी आ सकता है। अगर 3 मार्कर आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका कंसेप्ट लिखना है कि एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। अगर 6 मार्कर आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, कंसेप्ट लिखना है, क्या कंसेप्ट होता है, और टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिखना है। अगर 15 मार्कर आता है तो आपको डायग्राम बना के इंडिविजुअली ये सारी क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट के साथ साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।